नाज़रीन, महंगाई के मामलात के हवाले से और साथ ही साथ हर रोज़ अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं उस पर अवामी राय तो आपने जान ली है, लेकिन अब हुकूमती सफ़ों में क्या चल रहा है, हुकूमत कितनी संजीदा है महंगाई को कम करने के हवाले से, क्योंकि इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम महंगाई ही है। बात करेंगे जी, ज़ैनब उमैर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MPA हैं, पंजाब गवर्नमेंट की फोकल पर्सन भी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्या ये महंगाई का तूफान थमेगा नहीं, क्योंकि मैं जब भी किसी भी हुकूमती नुमाइंदा से बात करती हूँ सवाल मेरा यही होता है, रुकने वाला है मामला या फिर यूं ही चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच कि आपने आज इतनी सारी बातें, आजकल हर तरफ यही इसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है। और जो आप भी बात कह रही है ना कि तूफ़ान थमेगा या नहीं थमेगा, देखें एक तो बात है कि कभी भी ना उम्मीद, तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि कभी ना उम्मीद होना नहीं चाहिए और घबराना भी नहीं है। देखें हर चीज़ की वजूहात होती हैं और वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने ये देखना है कि आपका मुल्क किस तरफ जा रहा है, आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं और आप किस हद तक सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और देखें जिस तरह से आपकी जो गवर्नमेंट है हमारी, उसके बीच में हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लॉन्ग मीडियम शॉर्ट टर्म के प्रोजेक्ट्स हैं। शॉर्ट टर्म के ऊपर आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोगों को रिलीफ दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। और अगर आप उसके लिए हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो हो सकता है कि वक्ती तौर के ऊपर मुश्किल हो, लेकिन आने वाला वक्त उसके लिहाज से बेहतर हो। आपने जो महंगाई की बात की है तो देखें इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। आप बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मेरा ख्याल है कि आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर की आजकल बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपने सुनी हैं जिसमें वो बार बार ये बात कहते हैं कि मुझे रात को ये सोच के नींद नहीं आती कि महंगाई कैसे कम होगी। उनका जो देखें माशाल्लाह, अगर आप एक शायद, क्या मतलब है इस बात का, यानी अभी तक हमें कोई प्लान ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि होगा कैसे। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल प्लान है। और उसमें हम लोग, क्योंकि आप देखें ना, एक इस माशरे में इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, इस सोसाइटी में इतने, हमें मजबूरन कहना पड़ता है, हमें हम ना भी कहना चाहें, क्योंकि लोग कहते हैं ना आपने 3 साल में क्या किया। जो 30 साल 70 साल से जो चीज़ चली आ रही है ना, उस सारे बर्डन को 3 साल में आप नहीं ख़त्म कर सकते। ये तो एक बिल्कुल फैक्ट है। और दूसरी बात यह है कि इस अमर को भी आप कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि आपका कोविड आया, और ये कोविड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, ये पूरी दुनिया में आया, ये आफत पूरी दुनिया की थी। और हम जब महंगाई की बात करते हैं तो एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ सब लोगों को कि देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लोकल यहाँ के ऊपर बनती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके जो लोकल हैं हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, और जब इम्पोर्टेड के ऊपर हमें बहुत अच्छे से पता है कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा दरमियान में ब्रेकेज आई है, सप्लाई नहीं मिली, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे। लेकिन मेरा सवाल इम्पोर्टेड चीज़ों पर नहीं है, मेरा सवाल आवाम की दाल रोटी पर है, आवाम की सस्ते आटे पर है, बुनियादी बिल्कुल जो गरीब ने भी खाना है अमीर ने भी खाना है। मेरा सवाल महंगाई के हवाले से उन 4-5 कुछ प्रोडक्ट्स पर है। देखें आप इम्पोर्टेड का मतलब शायद ये समझ रही हैं कि मैं किसी शैम्पू और मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल उनकी बात नहीं कर रही। आप अगर सिंपल अपनी दवाइयों की बात करते हैं तो बहुत सारे जो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो बाहर से आता है। हमारी बहुत सारे ऐसे और मामलात होते हैं। अगर आप ख़ास तौर से खुर्दनी तेल की बात करते हैं, आज सबसे ज़्यादा, आज आप भी देखें कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं उनको ये प्रॉब्लम है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। ठीक है, लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम है। जैसे आप खाने पीने की बात कर रहे हैं, आप आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर तो जो उसकी आप कह लें कि जो प्राइस है आप उसको सेटल कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि आटा भी महंगा हो गया। 3 साल पहले आटे का 20 किलो का थैला 850 रुपए का था, जो आज 1150-1200 रुपए तक जा पहुंचा। हमने तो आटे की कीमत भी कंट्रोल नहीं देखी जो मेरे घर में बनता है, जो मेरे घर में गंदम उगती है। आपकी मैं बात से 100% मुत्तफिक हूँ। देखें अगर आप 20 साल की बात करेंगी तो 20 से आप 10 साल और पीछे चली जाएंगी, और 10 से आप और साल पीछे चली जाएंगी, तो प्राइसेस के बीच में हमेशा से डिफरेंस आएगा। और ये जो आपने बात कही है ना कि आटे की डिफरेंस आता है, लेकिन इतना तेजी से रैपिड डिफरेंस आता है। मैं आपको बात बताती हूँ। देखिए इससे पहले तक जो एक तो महंगाई और जो सारी चीज़ें जो आपने देखा ना कि आप उधर से कर्जे लें और कर्जे लेके आप लोगों के बीच में उनको कहें कि हमने बड़ी सस्ती चीज़ कर दिया, बड़ी आसान बात है। अगर आपको मैं इसको बताऊँ, आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो एक शख्स जो है वो 2,80,000 कोई 53,000 रुपीज़, 2,53,000 का मकरूज है। सो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें कि आपके घर में कितना खर्च चल रहा है। ठीक है जी। अब इस गवर्नमेंट ने कर्जे भी उतारने, इस गवर्नमेंट ने जो पिछले वाले प्रोजेक्ट्स है, जो हमारे ह्यूज प्रोजेक्ट्स थे, हमने उनको भी आगे लेके हम चले हैं। और आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, आप ऑरेंज लाइन का देख लें, कभी आप उसको फॉलो करें। आपका 40 रुपए का टिकट हम दे रहे हैं उनको लोगों को, और उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आती है, 280 रुपए। सो 240 की सब्सिडी आपको दे रहे हैं। अच्छा, अभी जो आपने आटे उसकी बात की है, मैं उसके ऊपर बस बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। और देखें जो मैं खुद समझती हूँ कि एक जो भी शख्स है वो सुबह को नाश्ते में चीनी, आटा, घी
और ये चीज़ें हम चले अंडे को तो हम निकाल देते हैं कि अगर आप नाश्ता नहीं करते, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और दूध ये बहुत ज़रूरी चीज़ें। जो आपकी हम चीनी की प्राइस के ऊपर, आटे की प्राइस के ऊपर डेफिनेटली हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपने अगर क्लोजली ऑब्जर्व किया हो तो पिछले दिनों के बीच में लोगों ने, पूरे मीडिया ने ये बात चलाई कि आटे की बहुत किल्लत हो रही है। आपने देखा कि लाहौर के बेशुमार जो एरियाज थे उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रक ला के खड़े कर दिए, और उस टाइम के ऊपर कोई आटा लेने वाला नहीं था। ये बात जो आप उस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करें। अच्छा, जो प्राइस कंट्रोल है, चीनी की कीमत है, आप देखें डीसी रेट 90 रुपए पे। अगर कोई कहता है कि मेरे पास वो डीसी रेट वाली चीनी नहीं है, आप उससे चीनी ना लें, इसका मतलब है कि वो शख्स गलत है, तो आपको भी उसके बीच पूरा हिस्सा डालना पड़ेगा। अब अगर आप बात करते हैं ऑयल की, देखें जो आजकल मैंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मैं गई हूँ और मैंने जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों की सुनी, और उन्होंने कहा कि जी तेल की कीमत बहुत बढ़ गई, 400 रुपये के तेल जो है वो किलो का हो गया या लीटर हो गया। जो मैंने इम्पोर्टेड की बात की थी, जितना भी हमारा तेल आता है, हमारा सोयाबीन है, हमारा कैनोला है, ये सारे के सारे आते हैं हमारे बाहर के मुल्क। बिल्कुल, रॉ मटेरियल आ गया बाहर से। अब मेरा इसी के साथ सवाल, रॉ मटेरियल के अलावा मुझे इसको फिनिश करने देखें। जिस तरह अगर हम सिंपल बात करते हैं ना, कैनोला की हम बात करेंगे, हमारी यूरोपियन कंट्रीज से आ रहा है। अगर जो हम जिस तरह हमारा बाकी सोयाबीन है या हमारे सीड्स वगैरह, ये सारे हमारे आ रहे हैं इंडोनेशिया से, मलेशिया से। अब आपको अच्छे तरीके से, शायद अगर इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो ये ज़रूर लोगों तक पहुंचना चाहिए कि वहाँ पे सबसे पहले कोविड बहुत ज़्यादा फैला, ये सारी दुनिया में जैसे फैला। अब अल्लाह की मेहरबानी के साथ पाकिस्तान ने, आप ये देखें कि क्या ये अप्रिशिएटेबल बात नहीं है कि हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से कोविड को हम लोगों ने टैकल किया। अब जहाँ तक हम मलेशिया या इंडोनेशिया की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ के ऊपर सबसे पहले तो ये कि कोविड के वजह से उनके लोग इतने ज़्यादा सफ़र हुए कि उनको वहाँ पे लेबर नहीं मिली। अच्छा, उसके अलावा वहाँ के ऊपर फ्लड वाला चक्कर हुआ। फिर इस लिहाज से उन लोगों की उन लोग जो अपनी सप्लाईज थी इम्पोर्ट की, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेक की। तो ये बहुत मैटर करता है डिमांड और सप्लाईज का। सो इसलिए अगर हम तेल की कीमत कहेंगे तो वो बढ़ेगी, क्योंकि वो हमारी इम्पोर्टेड आइटम है, वो हमारी यहाँ की बनाई। अच्छा, मेरा इसी से रेलिवेंट सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दौरे इक़्तिदार में आई तो सबसे बड़ा वादा ये था कि इदारों में रिफॉर्म्स आएंगी, माफियाज का खात्मा होगा। महकमा ज़राअत या फिर हमारी जो ज़राअत की फील्ड है, हमारे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, 3 साल में क्या हुआ? हम लोग कुछ नहीं उगा सके, हमने कोई अपनी पैदावार नहीं बढ़ाई, हम अभी तक बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, हम अभी तक हर तरह का मौसम हमारे पास, हर तरह की ज़मीन, मेहनत कश हमारे पास मौजूद, हमने क्या किया? अच्छा, अब इस चीज़ के बीच में मेरा ख्याल है कि शायद आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि हमने एग्रीकल्चर में क्या किया। हमारी पिछले दिनों बड़ी, हम लोगों ने एक पंजाब असम्बली में इसके ऊपर बड़ी डिबेट भी हुई थी, और ये कहा गया कि यहाँ से कपास जो है वो ख़त्म हो गई। तो सबसे पहले तो पूछने वाली ये बात है कि उस कपास के खेतों को साफ करके गन्ना उसमें किसने उगाया? ठीक है जी। और वो गन्ना उगाने वाले जो हमारे 85% लोग हैं जिन्होंने शुगर मिल लगाई थी, तरीन साहब का तो नाम लेते ही हैं, इसके अलावा बाकियों का नाम भी लें कि वो जो शुगर माफिया था वो कौन सा था। यहाँ पे आए हैं, कम अज़ कम आप देखें कि आपने जितने हमारे मिनिस्टर्स इस चीज़ों के बीच में इन्वॉल्व हैं, खान साहब ने उनके ऊपर डेफिनेटली एक्शन किया है। आपको अंदाज़ा है कि कितने माफियाज हैं जिन लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई थी, उन माफियाज को हम लोगों ने पकड़ा है। और जो आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में तो इतना बूम आया है कि आपकी सोच है, आप एक दफ़ा आप आम देखिए, अवाम तक महंगाई भी कम होनी चाहिए थी ना। महंगाई कम होगी तो अवाम को नजर आएगा कि कुछ हो रहा है। सिदरा समरात लोगों तक पहुंचने में देर लगती है। अभी आपका जो आप महंगाई की बात कर रही हैं, आप ये देखें कि आपका हेल्थ कार्ड शुरू है। मैं महंगाई की बात जरूर पूरी करना चाहती हूँ। आपका जो हेल्थ कार्ड है, आपको लोग दुआएं दे रहे हैं, जो इस हुकूमत को लोग दुआएं दे रहे हैं कि सेहत का इलाज 7.5 से 10 लाख तक का कार्ड हर एक के लिए, आपके लिए, किसी और के लिए, मेरे लिए, सब लोगों के लिए। मैंने प्रोग्राम किया सेहत कार्ड पे, मुझसे आवाम नाराज हुई। मुझसे सवाल ये किया गया कि साल में एक बार हम बीमार होंगे, सरकार के अस्पताल में जाएंगे, आटे की रोटी हर रोज बना के खानी। देखिए, अल्लाह माफ़ कर दे, मैं इस बात पे हमेशा एक बात कहती हूँ, अगर किसी ने आपको ये बात कही है तो उसने ये, आप उससे जाके पूछें जिसका कोई शख्स पब्लिक व्यू रहा। बिल्कुल ठीक है, देखें, वी कम्प्लीटली रिस्पेक्ट पब्लिक व्यू। अभी एक शख्स, जिसके घर में कोई शख्स बीमार है ना, आप उससे जाके पूछेंगे, वो ये कहेगा कि मैं एक वक्त की रोटी छोड़ सकता हूँ, मैं एक वक्त की दवाई नहीं छोड़ सकता। ठीक है, और आप यहाँ के ऊपर लाखों के पैसे आप वहाँ पर जाएं और आपका एक पैसा ना लगे, ये इससे बढ़कर आपको होता है। अमीर तरीन मुल्कों के अंदर ये नहीं होता। जो लोग आप लेते हैं ना सोशल सिक्योरिटी, वो अपने टैक्स के पैसों से देते हैं, और यहाँ पे तो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया है। जो आप महंगाई की बात करिए, डेफिनेटली इसके समरात आएंगे। आपने कब आएंगे? आपने पूरे मीडिया के ऊपर टमाटर 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 टमाटर, ठीक है, आप लोगों ने 200 रुपए पे पहुंच गया। नहीं, ऑटोमेटिकली जब सप्लाई ज्यादा आएगी, टमाटर की कीमत नीचे आएगी, जब उसकी सप्लाई कम होगी, टमाटर की कीमत ऊपर चली जाएगी। सप्लाई डिमांड हम क्या कर रहे हैं ज़राअत की फील्ड में? हमें क्यों नहीं पता कि हमारी कितनी कैपेसिटी है? हमें क्यों नहीं पता कि हमारे कितने लोग हैं, कौन से महीने में कितनी कंजम्पशन है, हमें कितने टमाटर चाहिए, हमें क्यों नहीं पता? अच्छा जी, देखिए, जब मैं छोटी थी ना, तो उस वक्त भी ये बात होती थी कि आजकल टमाटर महंगे हैं, खाने में दही पड़ेगा।
ठीक है। ये मैं बात बता रही हूँ अपने बचपन की, साल नहीं बताऊंगी कितने साल पुरानी ये बात है। तो ये हमेशा हर सीजन में हमेशा से ऐसे ही होता रहा है। दालें हमेशा से महंगी भी होती थी और वो दालें खाई जाती थी जो उस स्लॉट में सस्ती होती थी। और अभी जो महंगी दालें सस्ती हो जाएंगी, आवाम को मशवरा है सीजन में वो चीजें खाएं जो सस्ती है, वो ना खाएं जो महंगी है। ये आपकी बात गरीब बंदे का हक दुरुस्त है, ये आपकी बात 100% दुरुस्त है। देखें, महंगाई का कोई हल नहीं है। सब्जी हमेशा वो सीजन में खाई जाती है जो सस्ती सब्जी होती है। फ्रूट हमेशा वो खाया जाता है जो सीजन में सस्ता फ्रूट होता है। ये तो देखें, बात है कि हम लोगों ने अपनी शायद प्रायोरिटीज को चेंज कर दिया और हम कह रहे हैं कि वो महंगाई है, सो प्रायोरिटीज को भी थोड़ा सा सेटल करना पड़ेगा। अब अगर आप ये कहेंगे कि आज मैं 250 या 300 या 400 रुपए का अंगूर बैठ के खाऊं, आपके लिए वो उतनी जरूरी नहीं चीज है, लेकिन अगर आपके पास 60 रुपए का केला आपको मिल रहा है तो आप वो खाएं, फ्रूट ही खाना है ना अपने सीजन का। और सब्जियां एग्जैक्टली उसी तरीके से। मुझे याद पड़ता है कि मूंगरे के ऊपर लोग इंतजार करते थे कि ये सस्ता जब होगा तो तब हम खाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि प्रायोरिटाइज करना चीजों को, ये भी हमारा बहुत जरूरी है। और महंगाई इंशाल्लाह ताला जरूर कम होगी, क्योंकि जब आप इसके ऊपर फोकस करते हैं, जब आपके माफियाज को पकड़ा जा रहा है। ज़रात की आप बात कर रही हैं, ज़रात में तो इतना बूम आया, आपको इसके ऊपर लेजर प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और हुकूमती मामलात में अभी तक भी सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे हमेशा ही हम बात करते हैं और देखते हैं कि मईशत भी तरक्की कर रही है, हालात भी ठीक हो रहे हैं, मुल्क भी तरक्की कर रहा है, खुशहाली भी आ रही है। लेकिन खुशहाली गरीब के घर में उस वक्त आएगी जब उसे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया सस्ती मिलेंगी। और सवाल भी यही आवाम कर रही है कि हमें कम से कम महंगाई से जान छुड़वा दे।